राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को हमारे गांव के बारे में कुछ बताना है। बताओ। गुरुजी हमारे गांव में एक तो चर्च है। चर्च? जी गुरुजी। और हमारे गांव में जैसे हमारे परिवार के भी मानते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं, और हमारे अजमेर साइड में बहुत सारे चर्च है गुरुजी। मतलब धर्मांतरण हो रहा है? जी गुरुजी। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? जी गुरुजी। तो आपके परिवार के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया? जी गुरुजी, हमारे घर के सामने भी है जो भी, वो भी चर्च में जाते हैं। अच्छा, मंदिर नहीं जाते? नहीं गुरुजी। तो क्यों ऐसा करने लग गए, पूछा नहीं आपने? नहीं गुरुजी, वो तो कोई नहीं मानते और मुझे बहुत दुख तो वो होता है। लोग उनको पैसा देते होंगे? जी गुरुजी, उनके बारे में वो प्रचार भी करते हैं गुरुजी, और हमारे घर गांव में भी बहुत सारे जाते हैं, और हमारे जैसे शहर में भी चर्च है और चर्च की स्कूलें भी है। मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी। तो कितना पैसा देते हैं चर्च वाले? गुरुजी बहुत सारा। बहुत सारा। देखो, पैसे के बल पर हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और ये बता रही हैं कि गांव के गांव पूरे जहां मंदिर थे वहां चर्च बनने लग गए, और हिंदू लोग अपना धर्म छोड़ के पैसे के लोभ में और चर्च जाने लग गए। जिस देश के राजाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मर गए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस देश के लोग पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। कौन सा गांव, कौन सा शहर? गुरुजी अजमेर है, वहाँ पे हाथीखेड़ा गांव है। कौन सा गांव? हाथीखेड़ा। हाथीखेड़ा? जी गुरुजी। तो वहाँ के लोगों को मैं निवेदन करूं कि आप जितने भी सनातन कार्यकर्ता हैं उन हिंदुओं के घर जाइए जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको समझाओ कि आप पैसे के लिए बिको मत, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझो, सनातन से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा है, समझ में नहीं आ रही है इसलिए दुर्भाग्य है। और गुरुजी हमारे गांव में भी बकरा चढ़ाने की अभी भी परंपरा है। गुरुजी चढ़ाते हैं लोग बाग। कौन चढ़ाता है? बकरे चढ़ाते हैं। कहाँ? हमारे गांव में। तो गुरुजी वो भी नहीं समझ पाते हैं, न चर्च के बारे में समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत दुख देती है। और गुरुजी मैं अभी एक स्कूल में लगी हूँ, वो भी चर्च की है गुरुजी, तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ उसमें? पढ़ाते हो आप? ना सर, बच्चों को संभालने का काम है सर। आप काम करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, बात ठीक है, परंतु उन लोगों को समझाओ कि जो पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे देश में एक राजा का एक हाथी था, महाराणा प्रताप का ही था। एक हाथी को मुगलों ने बंदी बना लिया, हाथी, और वो हाथी से कहा कि तुम ये करो, अर्थात उसे बढ़ाया। वो हाथी मुगलों के कैद में भूखा प्यासा रह के मर गया। उन मुगलों के अंदर पानी तक नहीं पिया उस हाथी ने। मतलब जानवर होकर अपने मालिक के प्रति इतना वफादार वो हाथी समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया दुश्मन लोगों ने। वो मर गया हाथी प्यासा और भूखा, पर दुश्मन के घर का तिनका तक नहीं खाया। ये धर्म है। हमारे यहाँ तो जानवर भी वफादार होते थे, लेकिन आज के कुछ इंसान ऐसे गद्दार हैं जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्य मजहब पंथ अपना रहे हैं। गुरुजी बहुत दुख होता है इस चीज़ों, क्योंकि जो हमारे घर के सामने है ना गुरुजी, वो भी चर्च के लिए मतलब इतनी वो करने लग गए थे गुरुजी। मतलब उन्होंने उनका धर्म के बारे में इतना बोलते थे तो बहुत दुख हुआ, मगर गुरुजी भगवान की कृपा हो गई तो उनका पहले से ही टूट गया वापस। अच्छा, पहले से ही टूट गया गुरुजी वापस। तो अब वापस आ गए, वो धर्म ठीक हो गए? गुरुजी उनका तो इतना मतलब उन्होंने इतनी अपनों से ही पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करने लगे, इतने मतलब बड़े बड़े माइक लगा के, तो पूरे गांव में इतना, मगर गांव वाले कुछ नहीं करते गुरुजी इसके लिए। तो मगर अब पता नहीं किस हिसाब से भगवान की कृपा हुई थी तो अभी कुछ टूट गया वापस पूरा। इतना काम चला था, इतना सारा बहुत बड़ा बना था गुरुजी वहाँ पे। चलो भगवान रक्षा करेंगे, पर आप लोग भी प्रयास करते रहो, सब अच्छा गुरुजी होगा। मैं करती हूँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी ना, इसलिए भगवान जी वो तो हो गया। बिल्कुल, भगवान आपके साथ हैं। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी।
राधे राधे गुरुजी। जी हमारे बच्चों का, हमारे बहू को आशीर्वाद दो। बिल्कुल, आपकी बहू बच्चों को खूब आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, ये मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है। मम्मी के मैया, मैया गुरुजी। कराओ बात। गुरुजी राधे राधे। जी सबसे पहले तो आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे घर में आपकी कथा से इतना सारा परिवर्तन आया गुरुजी, जो कि मतलब हमारे घर में मांस और मतलब सब कुछ खाया जाता, लेकिन सब कुछ सन 2022 से हमने आपकी कथा सुनी, तब से मतलब सारा कुछ छूट गया। मेरे पति भी शराब वराब पीते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिए गुरुजी। वाह, देखो ये कथा का प्रभाव है। बिगड़े हुए घर सुधर गए। कोई श्रद्धा से सुने तो परिवर्तन जरूर होगा। और गुरुजी, मेरे घर में कारखाना भी है और ऑटो रिक्शा भी है। उसमें से हमको जो भी मिलता है उसका 5% मैं निकालती हूँ, जो कि मैं यहाँ मतलब दान करती। पिछले साल भी आई थी, जो कि मतलब गुरु दीक्षा ली थी। खुश रहिए, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आप सबके सहयोग से ही यहाँ ये सब सेवाएं चल रही हैं। गुरुजी, मेरी लड़कियाँ सारी सभी लोग एकादशी का व्रत भी करती हैं, और मतलब सब लोग सही से रहती भी, पढ़ती है मतलब, और सही से रहती। गुरुजी, एक प्रश्न मेरा है। मैं पहले बृहस्पति मतलब देव का व्रत रखती थी, तो उसमें मतलब विष्णु भगवान की पूजा करती थी। तो उसमें गुरुजी मैंने धातु की मूर्ति मतलब ली थी, तो उन्हीं को जैसे स्नान कराना, भोग लगाना, मतलब सब कुछ लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ मतलब भोग में, और सुबह जैसे स्नान करा के पूजा करना, भोग लगा के तभी सब लोग खाते हैं। तो गुरुजी मैं क्या करूँ, लड्डू गोपाल जी को लूँ या मतलब उन्हीं की पूजा करूँ? गोपाल जी की पूजा करो, अच्छा है। लक्ष्मी नारायण और गोपाल जी कोई अलग अलग